सो हेलो एवरीवन, आप सब बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम दे करके आ चुके हैं। कल बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा सबका। पेपर भी बहुत अच्छा था, आया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत चैलेंजिंग था और ऐसा था। और अगर जिसने तरीके से थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी ना, मैं मानती हूँ कि फ़ेल होने के चांसेस तो किसी के नहीं होंगे जो पहले बार डरे हुए थे। ठीक है, और इवन अच्छे ही स्कोर करा होंगे सब ने। ठीक है, तो ये थे। अब हम इसी अपने सारी प्रैक्टिस जो है अब हम सारी मैथ्स के लिए कर लेंगे। अब हमारे पास दिन बहुत सारे हैं, तो ये सोच के हमें एकदम ठंडा नहीं हो जाना है, हमें गियर अप रहना है। तो उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी तैयारी हम करेंगे। और अब मेरा मोटिव आप सबके लिए ये है कि भैया मैं ना बेसिक्स से शुरुआत करूँगी, कि जिसने बाय चांस नहीं भी करी है ना तैयारी मैथ्स की, और जिसको मैथ्स के लिए डर लग रहा है, तो एटलीस्ट वो तब भी इस बहुत से क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, एकदम ऐसा ना हो कि बस घबराए हुए बैठे हो। तो इसमें मैं ना कुछ अपने तरफ से कैच पॉइंट्स और कुछ फॉर्मूलाज बताने वाली, बेसिक फॉर्मूलाज जो याद भी हो जाएंगे, और आप अगर वो आएंगे उनके आने के चांसेस भी हैं। मतलब इतना एकदम हाई फाई पेपर नहीं आता हमेशा, हमेशा उसमें लो, मीडियम और हाई, मतलब तीनों लेवल के होते हैं। तो अभी मैं पहले लो से हाई तक मेरा टारगेट है कवर करने का। तो अभी मैं पहले लो कवर करूँगी। ठीक है, और उसमें बेसिक्स कवर करूँगी, कि जिससे आप सब जो है उसे अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें और उसको रिकॉल कर लें। ठीक है, तो ये तो है। हमारे से पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हमें दिया हुआ है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हमें ये पता होता है कि अगर हम उसको वाई के टर्म्स में मतलब हमने जैसे इसको इक्वेट कर लिया वाई के, इस इक्वेशन को हमने वाई के इक्वल्स टू में हमने इक्वेट करना है। ठीक है, दिस कुड बी द कैच। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना होता है। उसके बाद आप उसको वापसी एक्स के टर्म्स में अगर आप उसको निकाल लेंगे तो डैट वुड बी योर हम कह सकते हैं ये आपका जो जाएगा इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब 3x-5 था। ठीक है, हमने उसको y के इक्वल इक्वेट करा, हमारी x की वैल्यू हमने, फिर उसके बाद इक्वेट करने के बाद हमने x के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाल ली। सो हमारा जो था वो क्या हो गया, x+5 अपॉन में 3। ठीक है, ये तो करना आ गया होगा आपको कि y 5 उधर चला गया, तो कहते प्लस में चला गया, और 3 फिर डिवीज़न में चला गया, और ये हमारा फिर इन्वर्स ऑफ मतलब इन्वर्स फंक्शन ऑफ x निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड चलते हैं। हमें इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर का निकालना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल सा, हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं कि जब भी हमारे पास इस फॉर्मेट में आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पावर इंक्रीज़ कर देते हैं, और जितनी पावर इंक्रीज़ होती है उसको हम अपॉन में ले लेते हैं, प्लस सी हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला है। तो हमने इसके यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हमारी पावर 3 हो गई, एंड देन अपॉन में भी हमारा 3 हो गया और प्लस सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स का आ जाता है क्वेश्चन। हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का हमारा जो होता है, आप सीधा ये देखो, कभी वैसे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत तो है नहीं, बट अगर स्टिल कन्फ्यूजन होती है ना, तो आप एक तरह से मान के चल लो कि आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए। मैं फिर से एक बार अपना डायरेक्शन बता देती हूँ, दिस एंड दिस। और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, आप ये मान के चलो माइनस करना है अपने। ठीक है, दिस। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ से। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमने 1 को 4 से करा, 2 3 को हमने मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, हमारा आ गया 4 - 6 - 2। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें निकालना है डिफ्रेंशिएट। हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ये हमें इक्वेशन दी हुई है e⁻²x sin x। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे दो चीज़ें आती है ना साथ में, मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा होता है, ठीक है, कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। सो हमारे पास एक तरीका होता है विच इज़ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम कर लेते हैं, तो हमारा उससे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ईजीली हमारा जो है ना सॉल्व हो जाती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमें जब भी इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है, हमें करते हैं दोनों चीज़ों को ना u और v की फॉर्मेट में ले लेते हैं। पहले हम u का डेरिवेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द v एज इट इज़, फिर हम उसको प्लस कर लेते हैं u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव, तो हमारा जो होता है डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया। जैसे हमने u जो है e2x को ले लिया, v हमारा sin x को ले लिया, इंटीग्रेशन क्या होगा हमें पता है भाई कि कहते हैं e, वैसे तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी यही रहता है, बट 2 था तो 2 आगे आ गया। ठीक है, और इसका अगर हमारा इंटीग्रेशन कह रही डिफ्रेंशिएशन। ठीक है,
और अगर हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो हमने क्या करा, वही उसी फॉर्म में लिख दिया जो मैंने आपको बताया था, उसको हमने इस में लिख दिया और हमारा आंसर हो गया। कितना ईजी था ये, है ना। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए और आप एक तरीके से भी देख लो, एक एज इट इज़ और एक का डिफ्रेंसिएशन, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एज इट इज़, तो पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, बस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। सॉल्व द डिफ्रेंसिएशन, हमें इसका निकालना है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दोनों का हमने डिफ्रेंसिएशन करना है। वाई स्क्वायर का हमें पता है भाई, वाई स्क्वायर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें करना है वाई का, तो डी वाई हो जाएगा और ये डी एक्स हो गया। इसको हमने माइनस करा, 2y, मतलब डी वाई को हमने इधर ले लिया, डी एक्स को इधर ले लिया। हमने फिर बाद में डी वाई को कॉमन लेके 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स कर दिया और ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। एंड वी नो डैट जब भी इस ऐसी कोई फॉर्मेट आ जाती है तो हम इसको मतलब इसको आगे जो सॉल्व करना है मैं आपको आगे और बताऊंगी, बट दिस इज़ सफिशिएंट, ठीक है, अभी दिस टाइम में। उसके बाद हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इवेल्युएट द लिमिट। यहाँ पे बोल रहे हैं लिमिट टेंड्स टू 0, ठीक है, 10x अपॉन में x, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से मैं बोलूँ स्टैंडर्ड लिमिट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। मतलब हमेशा 10x अपॉन में x जहाँ भी होता है वो 1 होता है। अगर आपको इसको मेरे को आप चाहते हो कि मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊँ, जो कि वैसे आता नहीं है क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो भी मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो कमेंट कर देना ये चीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है पूरी, ठीक है। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो हमें पता है भाई डेरिवेटिव तो बहुत ईजी होता है, जितनी पावर है उसको रिड्यूस करना है और आगे हमें उसको लिखना होता है, ठीक है, उस नंबर को लिखना होता है। तो 3 था, यहाँ पे 3 आगे आ गया, x की पावर 3 से 2 में रिड्यूस हो गई और उसमें यहाँ पे 2 आगे आ गया, तो 3 ऑलरेडी था तो 6 हो गया और x की पावर 2 से 1 रिड्यूस हो गई। 5x था, x की पावर 1 थी तो वो भी रिड्यूस हो गई तो 0 हो गया। x को किसी भी की भी पावर 0 हो जाती है, 1 हो जाती है, सो वी आर हैविंग 5 ओनली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ x है ही नहीं तो ये कुछ भी नहीं रहा, तो ये यहाँ पे 0 हो गया, तो ये चीज़ हमारी फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इवेल्युएट करना है हमें इसका इंटीग्रेशन। फॉर्मूला हम ऑलरेडी हमने पहले देख चुके हैं, वही फॉर्मूला रहने वाला है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये फॉर्मूलाज बहुत रिपीट होते हैं। बेसिक फॉर्मूला आपने कर भी चुके होंगे, बट स्टिल जिन्होंने नहीं किया, चलो हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो उनको भी साथ लेने के लिए मैं आपको बार बार ही फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छा दिन है तो हम बेसिक से भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे 3x था, ठीक है, इसका हमने पावर इंक्रीज कर दी। देखो डिफ्रेंसिएशन में हम पावर रिड्यूस करते हैं, इंटीग्रेशन में हम पावर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो x की पावर हमने इंक्रीज कर दी, कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे 3 ऑलरेडी था और नीचे हाँ उसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसमें डिवीजन में आ जाता है, तो नीचे हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो 3 हम एक तरीके से काट सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो काट के भी दिखाया है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। 5x यहाँ पे था, x की पावर 1 थी तो हमने इंक्रीज़ कर दी बाय 1 विच इज़ x की पावर 2 और 2 हो गई तो नीचे भी 2 आ गया, तो 5 अपॉन में 2। उसके बाद यहाँ पे 2 के साथ कुछ भी नहीं था, हमने x जोड़ दिया और यहाँ पे प्लस सी हमें दिखाना ही होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ गया x³ प्लस 5 अपॉन में 2x² माइनस 2x प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आ गया, इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉल्व द डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन। अब इसी है हमें डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन करनी है सॉल्व, ठीक है। तो जब हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है ना, तो प्रेफरेबल ये रहता है कि हम उसको पहले इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि हमने हमेशा इक्वेशन जो देखी हैं वो y के फॉर्मेट में देखी है, ठीक है। dy/dx जो है हमने बहुत कम ही देखी है, तो सजेशन वुड बी कि आप इसको इंटीग्रेट कर दें जिससे आपको थोड़ा सा ना अच्छे से दिखे वो इक्वेशन। तो हमने जैसे इसको इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, 3x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया क्या होता है, फिर पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है, पावर इंक्रीज हो गई 2 से 3 हो गई। अब ये 3 कहाँ से चला गया, जो 3 नीचे लेके गई थी ना उससे डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई। अब ये 2 कहाँ चला गया, जो 2 नीचे आया था ना इंटीग्रेशन की वजह से, वो 2 इस 2 से कट गया। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक x जोड़ दिया और प्लस c हो गया। इजी था, इजी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। व्हेन इक्वेशन ये दी हुई है और वैल्यू x की ये दे रखी है,
ठीक है, अब देखो टेंजेंट जो हमारी इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो m है ना हमारा, इट इज़ नथिंग एल्स, ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है ये। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वेयर m इज़ डी वाई बाई डी एक्स, सो हम इसको हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को। y की इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, तो हमने उसको क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर क्यूब थी, रिड्यूस हो जाएगी 3x हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे यही कर रखा है, ये मेरी स्लोप की इक्वेशन आ गई। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई मतलब 5, ठीक है। अब मुझे y1 भी निकालना है, y1 कैसे निकालूंगी, y की इक्वेशन में ही x की वैल्यू पुट करके जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा वो होगा। x की वैल्यू मेरे को 1 दी हुई है, मैंने पुट करी, मेरा आंसर 8 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास y1 की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ गई, और x1 तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, मैंने सबको इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर दिया, सो आई एम हैविंग दिस इक्वेशन एज ए रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमारे पास ये जब दिया होता है तो क्या होता है, देखो ये भी बहुत ये ना कुछ हमारे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वैल्यूज़ 1 होती है। जैसे पहले भी आपको मैंने दिखाया tan x अपॉन में x टेंड्स टू, मतलब जो जब हमारी लिमिट 0 होती है तो वो हमारा 1 हो जाता है। ये भी उसी के जैसा ही है कि जब हमारी x की पावर सॉरी एक्सपोनेंशियल ई का जो एक्सपोनेंशियल x होता है -1 अपॉन में x होता है, तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अगर इसको भी चाहते हो तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करके दिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, बट कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, डिटर्मिनेंट निकालना ईजी है, हमने पहले ही देखा है, मैंने आपको तरीका जो बताया है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको नहीं करना, बट नीचे से ऊपर जाओगे आपको माइनस करना है, आप हाथ ही से चलाओ अपना, ठीक है। तो ये हम करेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, माइनस में 3 इंटू 4, तो क्या हो गया 10 माइनस 12 माइनस 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। अब हमें ये 2 इक्वेशन दे रखी है और ये हमें दे रखा है, हमारे पास डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, C1 माइनस C2 अपॉन में हम बोलते हैं स्क्वायर रूट A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। C1 हमारा हो गया 7, C2 हमारा हो गया -2, ठीक है, और ये हमारा ABC हो गया, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ऊपर 7 -2 था ना, और फॉर्मूले में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 + 2, और ये हमारे उसका स्क्वायर निकाल लिया 9 अपॉन में इसका हमने स्क्वायर करके ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कहता है इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन दिस। अब देखो ये इतना मैं बोलूँगी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए तो इतना लड्डू क्वेश्चन है कि आप बड़े जल्दी से आंसर कर लोगे, बट जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है वो बस पूरा भगवान को याद कर लेगा तब भी उसको याद नहीं आएगा ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, विल बी यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हम एक चीज़ को हम पहले देखना होता है, पता है क्या इसका तरीका क्या होता है, हमें देखना होता है कि भैया उसका डेरिवेटिव उसी के सामने है या नहीं है, चेक करना पड़ता है, तब तो हम उस सब्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं। जैसे क्या किया, लेट t इज इक्वल्स टू x माइनस ई की पावर x, ठीक है, ये t ले लिया, उसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस ई की पावर x है हमारे पास, हमने उसको पुट करा, हमारे पास क्या हो गया, इसकी फॉर्म जो थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसका तो इंटीग्रेशन बच्चे को आता है कि भैया पावर इंक्रीज़ करो, नीचे जो है अपॉन में भी उतनी पावर ले लो, ये कर दिया, हमारा आंसर आ गया -t की पावर 2 अपॉन में 2 + c, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, लेट द पुट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमने x से ही t में कन्वर्ट किया था, उसकी वैल्यू डाल दो, हमारे पास ये आंसर आ गया, है ना, कितना ईजी, मतलब दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, इतना ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। नॉर्मल टू द कर्व है जब हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है और जब x की वैल्यू 1 है। इक्वेशन हमें पता ही है इसके लिए क्या होता है भाई, नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन क्या होती है,
कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है -1/m, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लेट्स डिफ्रेंशिएट y फॉर फाइंडिंग m स्लोप। वही सब कुछ तरीका करना, डिफ्रेंशिएट करना था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, x की पावर 2 थी, पावर रिड्यूस होएगी, 2 आगे आएगा, 2x हो गया, 3x था, x चला जाएगा, 3 रह गया, ठीक है। हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, m की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 5 आ गई, ठीक है। अब हमें y1 की वैल्यू भी निकालनी थी, y1 की वैल्यू भी y की जो इक्वेशन थी उसमें डाल करके, y की इक्वेशन में x की वैल्यू डाल करके हमारी y की वैल्यू भी आ गई, हमने इसको पुट करा, हमारी इक्वेशन ऐसे रेडी है। फर्दर उसको सॉल्व करने पे हमारी फाइनलाइज्ड इक्वेशन ये आ गई, देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, इसका एक बहुत बहुत ईजी फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, इसका हम ये भी निकालना बहुत ईजी है। आपने क्या करना होता है, जो ये वाले होते हैं ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट से बता रही हूँ, उसको तो हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। और जो हमारे माइनस साइड वाले होते हैं ना, जिनको हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालते वक्त माइनस किया था, उन सबको आगे बस माइनस कर दो, इतना ईजी होता है, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गई है ये, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऐसे निकाल लिया, जो कि आपको मैंने तरीका बताया है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, बस कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो 4 × 2 3 × 1 माइनस कर दिया इन दोनों को, हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। हमने उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए ऐसे निकाल लिया, इजी था, फ्री फंड के नंबर है ये, ठीक है। इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हमें इतनी बड़ी सी भयानक सी इक्वेशन दे दी, कैसे होएगा। उसके लिए तरीका होता है कि ना, अब इसमें थोड़ा सा हमें क्लेवर बनना पड़ेगा। पता है कैसे, हमें ये पता है कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सब चीज़ों को कहते हैं उसी सिचुएशन में ला करके रखना है, ठीक है। अब हम बट इसको नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ना x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर को डिवाइड करते साथ ही क्या हो गई हमारे पास, बहुत हमारी ज़िंदगी आसान हो गई कि हमारा सब कुछ 0 हो गया एक्सेप्ट 3 और 2 को छोड़ के, हमने उसका आंसर निकल लिया, है ना, इजी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। उसमें मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। अब आपको चेक करना है कि भैया x = 1 है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी हमें चेक करनी होती है। कॉन्टीन्यूटी एट x मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए कि भैया माइनस और प्लस लिमिट पे इक्वेशन 1 होनी चाहिए और उसका फंक्शन भी 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ही हम इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर देते हैं। हमने इसको इक्वल रख के 1 की वैल्यू डाल करके चेक करा, तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ईजी था। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। अब x के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ex दिख रहा है ना, इसको हम t ले लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी आसान करनी है। ज़िंदगी आसान कैसे होएगी, ex की मतलब e की पावर x की वैल्यू हम उसकी ले लेते हैं t। ये देखने के बाद आपको कुछ अपना बचपन याद आ रहा है, 8th 7th 8th क्लास का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास हमारी ज़िंदगी आसान होती हुई दिख गई कि भैया टी की वैल्यू आइदर 2 होगी या 3 होगी, ठीक है। हमने ex की वैल्यू भी हमने ऐसे कर ली। अब हमें ये तो पता ही है, इसको और सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बान है क्या कि भैया लॉग ले लो दोनों साइड में। लॉग लेते साथ ही हमारे क्या हो गया भाई, x की वैल्यू हमारी log 2 हो गई या log 3 हो गई, ज़िंदगी आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y = x की पावर x, ठीक है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग क्या लगा सकते हैं हम, जहाँ देखेंगे ना x की पावर x आ रही है तो इसको नीचे लेके आना पड़ता है। जो हवा में है ना, ये हमें डराता है, उसको नीचे लाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, क्या उसका नाम है लॉग। हमने लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग लो, x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, ठीक है। ये करते हैं साथ ही आपको क्या करना होता है,
आप उसको डेरिवेट कर दो, डेरिवेट करोगे 1/, लॉग का हमें पता ही क्या होता है कि वो उसको कहते हैं अपॉन में ले जाता है। सो हमारा आंसर आ गया 1/y dy/dx। ठीक है, अब इसको कैसे किया है हमने, अब आप ये भी देखो जो आपको मैं पहले बता रही थी। ठीक है कि भैया कैसे दिख रहा है, एक्स और लॉग एक्स दिख रहा है, पहले एक का डेरिवेटिव लो, दूसरे का एज इट इज रखो, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करो, पहले को एज इट इज रखो। देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 में एक्स कर दिया। है ना जिंदगी आसान। इसको फर्दर सॉल्व करा, ये इक्वेशन हमारी ऐसे आ गई। ठीक है, अब जिस चीज़ को हमने जो पुट किया था उसको वापसी कन्वर्ट कर दो। y की वैल्यू में हमने ये रखा था ना, उसको वापसी हम कर दो और तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए फर्दर मैं थोड़ा सा ही रोक देती हूँ, समझने के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो मुझे पता ही है समझदार हो आप सारे, बट स्टिल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन दिस। ठीक है, अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है विच नॉन एज पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का एक फॉर्मूला होता है कि जब भी ऐसी सी डरावनी सी शक्ल हो ना, इसको a/, में जो फर्स्ट हमारा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन उसको रख लो, प्लस में b/, में सेकंड वाले को रख लो। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर डालो। अब इसको सॉल्व करके भी ना सीधा आंसर यहाँ तक आ सकता है, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या कह रही हूँ, एकदम आपकी सारी परेशानियों का हल लेकर के आई हूँ मैं। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, हमें पता है एलसीएम हमने उसके बाद सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ आएगा। ये पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो रिजल्टेंट आया क्या आया, x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट्स में x+2 प्लस bx+1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने पे ना हमारी इक्वेशन ऐसी दिखेगी। मतलब समझ रहे हो ना कि a की मल्टीप्लिकेशन अंदर से करवा दी, b की मल्टीप्लिकेशन इस अंदर से करवा दी। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब बचपन में हमने क्या करा था कि भाई जो हमारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उसको अलग ले लो, और जो हमारे x के साथ आ रहे हैं उसको अलग से ले लो। वो एक कहानी करी है मैंने। x वाले कौन से थे मेरे पास, ये था, ये था और ये था। तो इसका मतलब a + b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब जो मेरे विदाउट x वाले कौन से हैं, 2a हैं और प्लस b, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा क्या हो गया 2a + b इज इक्वल्स टू 0। है ना ईजी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा जिसके साथ में आ रहा था ना, जैसे हमारा x+2 आ रहा था, तो हमने उसको उसके नीचे रख दिया 1 + x+1 - 1 में x+2। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करा, लॉग आ गया। पता है हमें इंटीग्रेशन इसका लॉग होता है, और हमें ये भी पता है कि लॉग में ही माइनस होने पे क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो हमारा हो गया log x+1 में x+2 + c। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। कठिन लग रहा है? अरे नहीं है कठिन। ठीक है, क्या है, बहुत ईजी है। डिटर्मिनेंट की एक खासियत होती है, आप किसी भी तरीके से निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली रो को कहते हैं चूज़ करा है निकालने के लिए। ठीक है, हमने जैसे लिया 1। ठीक है, अब जब ये वाली रो ले ली ना, चूज़ करी है, तो आप ये देखो, अब जब ये वाला इसका निकाल रही हूँ ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करके जितना बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने ये किया 1 लिया, डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 5, 6, 8, 9। ठीक है, अब सेकंड है यहाँ पे, तो ये माइनस आ जाएगा। सुनो, जो से भी हमारी ये मैं बोल सकती हूँ रोम्बस शेप में होते हैं ना, वो हमारे माइनस में होते हैं। जैसे जो ये वाला है 2 है, ये माइनस में लगेगा, ये 4 है माइनस में होगा, ये 8 माइनस में होगा और 6 माइनस में होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, -2। ठीक है, अब ये वाला 2 कर रही हूँ तो दिस कॉलम एंड दिस रो वुड बी एलिमिनेटेड, और मेरे को डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 4, 7, 6, 9। 4, 7, 6, 9। फिर हमारा आ जाएगा +3 की ये रहा 3। ठीक है, अब इसको ले रही हूँ, इसको कंसिडर कर रही हूँ, सो दिस रो एंड दिस कॉलम वुड बी एलिमिनेटेड। मेरे पास क्या बच गया, 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8। अब इसको तो सॉल्व करना हमने अभी सीख ही लिया है और हमें पहले भी आता था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 5 × 9 -8 × 6। ठीक है, फिर वैसे ही 2
आ गया हमारा 4 इंटू 9, 7 इंटू 6 माइनस में, फिर +3 कहते हैं 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन सॉल्विंग हमारा हो गया 9 5 ज़ा 45, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। और ये 1 की मल्टीप्लिकेशन थी तो करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बट ये माइनस का है तो इसको हमने ब्रैकेट्स में रखा, ठीक है। ब्रैकेट्स में रखा हुआ है हमने यहाँ पर 9 4 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42, ठीक है। और यहाँ पर 3 का यहाँ पे था, 3 का भी 8 4 ज़ा 32 और 7 5 ज़ा 35, ठीक है। ऑन फर्दर सॉल्विंग हमारे यहाँ से -3 आ गया, इसका हमने फर्दर सॉल्व किया तो -6 था, इसको अंदर सॉल्व किया हमने -3 था, फिर हमने इसके ब्रैकेट्स भी सॉल्व करे तो हमारा हो गया 12 और यहाँ पे आ गया 9, माइनस माइनस -12, यहाँ पे +12 है, आंसर वुड बी 0। तो अभी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए थे और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस ना, मतलब आज तो बहुत ही बेसिक्स लिए थे मैंने कि डरे ना लगे आपको, और आपका अभी एकदम से जो पढ़ने का मन नहीं अगर लग रहा है तो आपका पढ़ने का मन भी लगे, ठीक है। ये सोच के मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे वाले क्वेश्चंस ले लेती हूँ जिससे मन लगे, ठीक है। बट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहेंगे। और अभी तो मैंने सिर्फ 20-22 क्वेश्चन ही हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो बस इतने से ही क्वेश्चंस हुए हैं, बट टेलीग्राम में और वैसे मैं आपको अब क्वेश्चंस डालती ही रहूँगी, वीडियोज़ मेरी आती ही रहेंगी, और मैं अब धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो भी हाई फाई क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर करना शुरू करूँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लगते हैं तो उसकी डिटेल वीडियोज़ भी आप को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी बना दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।